ओके तो भाई जैसे कि आप सबको पता होगा कि इन्फिनिटी सागा में थैनोस के साथ साथ ऐसे कई सारे मल्टीपल विलन्स थे जो इस सागा के लिए एक मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट रोल को प्ले कर रहे थे। बट क्या आपको पता है कि इस मल्टीवर्सल सागा में भी कुछ ऐसे भी विलन्स है जो सेम इस सागा की फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और हाँ, एमसीयू की अपकमिंग मूवीज के लिए इन्हीं सारे कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो नंबर 1 पे आता है गैलेक्टस, जिसे हमने मार्वल की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक 4 की टीजर या ट्रेलर पे देख रखा है। तो इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो गैलेक्टस एक मोर्टल कॉस्मिक एंटिटी है जो अपनी लाइफ सोर्स को सस्टेन करने के लिए प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। तो इस कैरेक्टर का पहला रेफरेंस हमें मार्च 1966 फैंटास्टिक 4 इशू 48 में हुआ था, जिसका एक्चुअल नाम है गैलन, जो टान नाम की एक प्लैनेट में बिलोंग करता है। तो एक्चुअल में एक एडवांस प्लैनेट है जो बिग बैंग से पहले ही एग्जिस्ट करता आ रहा है। इवन गैलेक्टस को पहली बार गॉड की तरह डिपिक्ट किया जा रहा था जो लिविंग प्लैनेट्स की एनर्जी को खत्म करके अपनी पावर्स को इनहेंस कर रहा था। बाकी अपने रिसेंटली फैंटास्टिक 4 की ट्रेलर को देखा है तो मेनली सिल्वर सफर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो पिछले फैंटास्टिक मूवी की कंपैरिजन में एक फीमेल वर्जन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या आपको पता है ये जो सिल्वर सफर है वो गैलेक्टस के लिए एक प्लैनेट फाउंडर की तरह काम करता है, और इसी ने ही गैलेक्टस को अर्थ के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। पर जब गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम करने के लिए जाता है तो उसका सामना होता है फैंटास्टिक 4 से, जो आने वाले फैंटास्टिक 4 मूवी में देखोगे। तो नंबर 2 पे आता है नल, जिसे हमने पहली बार वेनम द लास्ट डांस में देखा था। तो इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो नल वेनम जैसे कई सारे सिम्बियोट्स का क्रिएटर है, जिसे द गॉड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, जो 6th और 7th कॉस्मोसिस के बीच मौजूद एक प्रोमोडियल वॉइड में एग्जिस्ट करता है। और वो तब जाग जाता है जब सेलेस्टियल अपनी लाइट के साथ उसकी डार्क किंगडम में अटैक कर देते हैं। बट वही नल अपनी तलवार, जिसका नाम है नेक्रोसॉर्ड, जिसे ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड भी कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर देता है। और यही नहीं, वो अपनी सिम्बियोट्स को डार्कनेस स्प्रेड करने के लिए से कई सारे प्लैनेट्स में भी भेज देता है। बाकी नल की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो वो एक प्रॉपर सिम्बियोट्स को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है, जहां वो अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप दे सकता है और वो एक्चुअल में एक वेपन को भी क्रिएट कर सकता है। नंबर 3 पे आता है बियॉन्डर, जो सेम एक कॉस्मिक एंटिटी है, जिसे पहली बार 1984 सीक्रेट वॉर की इशू नंबर 1 में दिखने को मिला, जो हमें पहली बार एक अनसीन बीइंग की तरह मल्टीवर्स के बाहर दिखने को मिला था, जो मार्वल यूनिवर्स की सारी सुपर हीरोज और विलन को किडनैप करके बैटल 1 में लड़ने के लिए छोड़ दिया था, जो खुद से ही बनाया गया एक फिक्शनल प्लैनेट था। तो इस प्लैनेट को याद रखना, क्योंकि आगे जाकर मल्टीवर्सल सागा के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसी दौरान डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को चुरा लेता है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी बियॉन्डर की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करना, टेलीपोर्टेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर, ऐसे कई सारे। बाकी इन्हीं सारे विलन्स में से आपको कौन सा विलन्स इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।